आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैवानात की हिफाजत। जैसा कि बाज़ लोग तसव्वुर करते हैं कि इसके बरअक्स हैवानात की हिफाजत का मसला एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे मौजूदा ज़माना वजूद में लाया हो, बल्कि इसे वसी तर और कामिल तर शक्ल में इस्लामी अहकाम में देखा जा सकता है। इस्लाम इंसान और हैवानात के माबैन ताल्लुकात को एक मुकर्ररा कानून के तहत करार देता है और हैवानात के वसी हकूक तस्लीम करता है, जिनका खुलासा मुदरजा झैल रवायत में मुलाहजा किया जा सकता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सवारी का हर जानवर अपने मालिक पर 6 हकूक रखता है। जब किसी मकाम पर पड़ाव करे तो सबसे पहले उसे चारा दे। जब पानी के पास से गुजरे तो उसे पानी पिलाए। इसके चेहरे पर ज़रब ना लगाए क्योंकि वो खुदा की हम्द पढ़ता है। खुदा की राह के अलावा इसकी पीठ पर ना बैठे, यानी फ़कत रास्ता तय करते हुए इस पर सवार हो और जब रुके, मसलन किसी से तवील गुफ्तगू करना चाहे तो प्यादा हो जाए। इसकी ताकत और कुदरत से ज़्यादा इस पर बोझ ना लादे। इसे ऐसे रास्ते पर ना चलाए जो इसके लिए नामौजू हो। मुदरजा बाला रवायत के अलावा मुतअद्दिद ऐसे इकबाल के ज़मन में जो पेशवाने दीन से नकल किए गए हैं, हैवानात की निस्बत से इंसान की ज़िम्मेदारियाँ मुतय्यन कर दी गई हैं, जिनका खुलासा झैल में दिया जाता है। इनके चारे की तरफ पूरी तवज्जो दो। इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मर्द की शराफत इसमें है कि इसकी सवारी के हैवानात चाको चौबंद और मोटे हों, यानी इनके लिए वसाइल ज़िंदगी फराहम करने में कोई कोताही ना बरती गई हो। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग का माले गनीमत तकसीम करते थे और लोगों के हिस्से मुअय्यन करते थे तो सवारों के लिए, यानी इन लोगों के लिए जो एक घोड़ा सवारी के गर्ज से और एक फालतू घोड़ा अपने साथ लाते थे, 3 हिस्से, 2 हिस्से घोड़ों के और 1 हिस्सा खुद सवार का, और प्यादों के लिए 1 हिस्सा मुकर्रर फरमाते थे। इन्हें प्यासा ना रखो। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा ताला जलते हुए कलेजों को ठंडा करना पसंद फरमाता है। जो शख्स चौपायों वगैरह के जलते हुए कलूब को सैराब करता है, खुदा ताला उससे अपने साए तले जगह देगा इस दिन, जिस दिन उसके अलावा और कोई साया ना होगा। इनके चेहरे पर ज़रब ना लगाओ। इमाम सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हर चीज़ का मकसूम और एहतराम है और चपायों का मकसूम इनके चेहरों में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चपायों पर 4 जानों ना बैठो और इनकी पीठ को अपनी मजलिस करार ना दो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, चपायों पर 3 शख्स सवार ना हों, क्योंकि तीसरा शख्स मौलून और खुदा की रहमत से दूर है। लागिर और ज़ईफ़ हैवानात का बोझ हर मंजिल पर उतार दो। खुशक बियाबानों में देर ना लगाओ और इन्हें अपनी मंजिल ना बनाओ। जिन सहराओं में काफ़ी पानी और चारा हो, वहाँ जानवरों को आहिस्ता चलाओ ताकि वो इस पानी और घास से इस्तिफ़ादा कर सकें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा ताला नरमी और म्याना रवी को पसंद फरमाता है, लिहाजा अगर तुम लागिर और ज़ईफ़ चौपायों के साथ सफ़र करो तो हर मंजिल पर इनका बोझ उतार दो, और अगर खुश्क बियाबान हो
تو وہاں سے گزر جاؤ اور سرسبز زمینوں میں منزل کرو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، سرسبز زمینوں میں سے جانوروں کو آہستہ چلاؤ اور خشک زمینوں میں سے گزرنے میں جلدی کرو۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص سب حاجیوں سے پہلے اپنی منزل پر پہنچے اس کی شہادت قبول نہ کرو، کیونکہ اس نے اپنے حیوان کو اذیت دی ہے۔ حیوانات کو بے جا نہ مارو۔ اگر حیوان سرکشی اور شرارت کرے اور بھاگ نکلے تو انہیں مارو، لیکن ان کے پھسلنے یا زمین پر گر جانے کی بنا پر مارنے سے باز رہو۔ حیوانات کو بے جا ذبح نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ایک چڑیا کو بے جا ذبح کر دے تو وہ چڑیا قیامت کے دن فریاد کرے گی اور کہے گی، پروردگار، اس شخص سے پوچھ کہ اس نے مجھے کیوں بے فائدہ ذبح کیا تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک عورت عذاب الہی میں گرفتار ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ پیاس کے مارے مر گئی۔ حیوانات کو ایک دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک گوسفند کو دوسرے گوسفند کے سامنے جبکہ وہ اسے دیکھ رہا ہو ذبح نہ کرو۔ بہتر ہے کہ جس حیوان کو تم نے پالا ہو اسے خود ذبح نہ کرو۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ایک گوسفند سال بھر میرے گھر میں رہا، میں نے اس کی قربانی دینی چاہی۔ جب میں نے اسے پکڑ کر زمین پر لٹایا تو اس نے میری طرف دیکھا، مجھے اس پر رحم آیا، چنانچہ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اسے ذبح کر دیا۔ حضرت نے فرمایا، ہمیں تمہارا یہ کام بھلا نہیں لگا، اپنے ہاتھ کے پالے ہوئے کو خود ذبح نہ کرو۔